अरविंद केजरीवाल आंकड़ों का जादूगर है। देखिए, शिक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढिंढोरा पीटा है। दिल्ली में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप बताइए, कोरोना जैसा संकट आया है दिल्ली जी, और आपके मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग की भी व्यवस्था नहीं थी। ये कैसा मोहल्ला क्लिनिक है? काम करने का माइंड नहीं है इन लोगों का। ये अर्बन नक्सलाइट हैं जी, सिर्फ झगड़ा करना जानते हैं। निर्भया कांड की मोमबत्ती लेकर चलने वाला अरविंद केजरीवाल इन्हीं माँ बहनों को शराब पिला पिलाकर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बना रहा है। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व गोंडा विधानसभा से मिट जाने वाला है। आज तो थोड़े तीखे सवाल होंगे, लेकिन जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगा कुछ अलग तरीके से। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ काम किया है, ऐसा उनका कहना है। आप इस पर क्या कहते हैं? एक एक कमरे पे 32 लाख रुपए खर्च करे उन्होंने, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढिंढोरा पीटा है जी। और मैं आपको बता दूं कि स्कूल की दीवारों पे टाइल्स लगाने से शिक्षा बेहतर कभी नहीं हो सकती। बुनियादी शिक्षा तो शिक्षा देने से ही होगी। स्कूलों की क्या हालत है? पहले तो इन्होंने रिजल्ट को बेटर दिखाने के लिए जिन बच्चों ने कुछ भी ना लिखा हो उस पर भी नंबर देकर इनको पास कराने का काम किया, और बाद में हालत ये हो गई कि वही बच्चे 10वीं में और 12वीं में बहुत पुअर रिजल्ट लाने लग गए। रही बात क्लासरूम की, हमने तो आरोप लगाया था ना, एक गरीब आदमी 40 गज का मकान 32 लाख में 35 लाख में 4 मंजिल बना लेता है, और अरविंद केजरीवाल एक क्लासरूम, वो भी पटिया आयरन वाली, वो 32 लाख में बनाते हैं। तो आप देखिए इसमें कितना घोटाला है। इन्होंने एक स्कूल नया नहीं बनाया, एक भी, लेकिन क्लासरूम बना करके ये घोटालों का एक हिसाब किताब जरूर बनाया। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी झूठ का सहारा ले रही है, या फिर क्लासरूम के नाम पर, स्कूल के नाम पे कहीं ना कहीं बड़े घोटाले नजर आएंगे सामने आने वाले समय में? तो है ना जी, जो सरकार आरटीआई के नाम पर आई जी, लोकायुक्त लोकपाल के नाम पर आई जी, वो अपनी सीएजी रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं कर रही है? हिंदुस्तान में एक भी सरकार नहीं है ऐसी जिसने अपनी ही सरकार की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर ना रखी हो। तो इससे बड़ी चोरी क्या होगी? ये डर किस बात का है? ये डर इसी बात का है कि क्लासरूम और शराब घोटाले जैसे चीजें, परिवहन घोटाले, दिल्ली जल बोर्ड जैसे घोटाले की तार तार बाहर आ जाएगी। इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए सीएजी रिपोर्ट, अपनी ही सरकार की ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने सदन पटल पर नहीं रखी। उसके लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा, और अब हाईकोर्ट ने जब स्पीकर साहब से कहा तो स्पीकर साहब भी अब जाते जाते पंगे क्यों ले, वो गोल गोल उनके घुमाते रहे, और अभी सदन में उन्होंने नहीं बुलाई। अब तो चुनाव आ गया, इसलिए जी आगे जब हम आएंगे तो टेबल करेंगे जी। पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हम स्वास्थ्य को बहुत बेहतर करेंगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी उन्होंने, 518 ओनली फॉर रह गए हैं, जिसपे 308 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, बाकी बंद हो गए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता स्वास्थ्य के साथ भी दिल्ली के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है कहीं ना कहीं? देखिए, दिल्ली सरकार को चाहिए था कि एम्स की तर्ज पर कोई दिल्ली का एम्स खोलते जी, कोई बेहतरीन स्वास्थ्य देते लोगों को। उसके नाम पर दिया क्या? मोहल्ला क्लिनिक, पोटा केबिन सड़कों पर जी, और या फिर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को किराया पहुंचाने के लिए दिया जी। लेकिन नकली दवाएं जी, और आपने देखा होगा अभी एक्सपायरी दवाइयां भी नहीं मिल रही है। जैसे बताते थे कि दवाइयां आपको मुफ्त मिलेंगी, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दवाइयां मुहिम नहीं करा पाई वो पूरी तरह से। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको थोड़ा आगे जोड़ रहा हूँ जी, कि उन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक कब बोला था? 2015 में जी, नहीं 2015 में बोला था, 15 में बोला था, 20 में जाके भी वही शब्द दोहराए उन्होंने, लेकिन वो काम पूरा हुआ नहीं। मेरा कहने का मतलब है 10 वर्षों में जो आदमी 1000 का अचीवमेंट नहीं कर पाया जी, उसका 50% अचीव किया। 50% में भी 300 ही चल पा रहे हैं, और उस 300 में भी एक्सपायरी डेट की दवाएं के कारण मौतें भी हुई हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक्सपायरी दवाई दे दी गई जी, तो मिली भगत है। भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। तो आप बताइए, कोरोना जैसा संकट आया है दिल्ली में,
और आपके मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग की भी व्यवस्था नहीं थी। ये कैसा मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर आप कोरोना की एक 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 जो वैन होती है ना, छोटी सी जो मारुति की वैन होती है जी। उसमें टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग की व्यवस्था भी नहीं की। इससे ज्यादा दागदार बात मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर और क्या हो सकती है। दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। जी, एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन में, क्या ये जो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े बिल आए हैं लोगों के, हजारों लाखों रुपए के बिल आए हैं लोगों के, फिर भी परेशान है? देखिए, अरविंद केजरीवाल आंकड़ों का जादूगर है। वो क्या करता है, एक जेब से पैसा निकाल लेता है और दूसरी जेब में डाल देता है। जी। जिस जेब से निकालता है वो बताता नहीं है, चुपचाप निकालता है। जब दूसरी जेब में डालता है तो साउंड करता है खूब, देखो मैंने तुम्हारी जेब में पैसा डाला। निकालता ज्यादा है, डालता कम है। जी। बिजली में फिक्स रेट के चार्ज किलोवाट के हिसाब से किसने स्टेब्लिश किया, बढ़ाया? अरविंद केजरीवाल ने। जी। पूरे साल में जी, एक महीने अगर किसी का बिल आ जाए, शादी आ जाए, गर्मी के दिन में एसी चला ले जी, तो उसके आधार पर पूरे साल का फिक्स चार्ज ले लेता है किलोवाट बढ़ा करके। ये चोरी नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये बदमाशी नहीं है उस पर भी सरचार्ज। कोरोना में जी, सैकड़ों फैक्ट्रियां और कमर्शियल दुकान वालों ने, जब बिजली तो ऑन हुई नहीं उनकी जी, तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ा। तो क्या ये डकैती नहीं है? नहीं, डकैती है। आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत भी हूँ, नहीं भी हूँ, लेकिन मेरे जो सवाल है वो थोड़े से इसलिए भी है क्योंकि फ्री पानी की बात करें, फ्री बिजली की बात करें, बिल फिर भी मोटे मोटे आए हैं, उसके बावजूद बड़े बड़े बिल आए हैं मोटे मोटे, लोग परेशान हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी तो मैं शुरुआत इसी बात पे की थी कि जब उसकी फाउंडेशन में ही गड़बड़ है। जी। तो अब आप देखिए, बिल के नाम पर तो डकैतियां चली रही हैं। जी, चलिए। और लोग, मेरे पास एक चाय वाला आया जी, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक बार उस चाय वाले से मिल करके आए। वो गरीब आदमी जो फटे पजामे में, जी, फटे कुर्ते में मेरे पास बदहाल आया, उसको 65,000 का बिल था। 65,000 का अकेला रहता है, एक पंखा एक लट्टू चलता है। 65,000 का बिल आया। जब मैंने जांच कराई तो जांच में पाया कि उसके पास कोई मीटर रीडिंग भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उसको बिल आ गया। और बाद में बिजली विभाग ने माफी मांग करके उसको जीरो किया। बिजली विभाग ने माफी मांग कर जीरो किया। तो क्या है, अभी 3.5 लाख का मैंने एक बिल देखा अभी पदयात्रा के दौरान, 1.5 लाख का बिल देखा। क्या मजाक बना रखा है। रेसिडेंस पर कमर्शियल का आ रहा है। जो ये शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे, जी, मैं कहता हूं ये बिजली विभाग से मिला हुआ है। इसने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया था कि अंबानी की और टाटा की कंपनियां शीला दीक्षित से मिली हुई हैं, मैं आकर बदल दूंगा। इसने बदला नहीं तो क्या सेटिंग कर ली? क्या आरोप झूठे थे? अच्छा, ये चीजें तो चल ही रही है। एक बड़ी समस्या दिल्ली में जो सबसे बड़ी इस समय उभर के आ रही है वो है दिल्ली के सीवर ओवरफ्लो। पानी लगातार सड़कों पे आना, जरा सी आधे घंटे की बारिश होती है, पानी तालाब बन जाता है। उस पर क्या दिल्ली सरकार सोचती है? दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसा करके दिखाया, या आपको लगता है कि घोटालों की जो महिमा है वो अलग ही चलती जा रही है और बड़ी होती जा रही है? देखिए, ये विजनलेस सरकार है जी। हर साल जाड़े से पहले, यानी विंटर सीजन से पहले, जी, सीवर की सफाई का प्लान बनता है, उसके फंड जारी होते हैं। जी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने लूट कर, जिसलिए मैं कहता हूं लूट और झूठ की सरकार। सबसे फायदे का जो डिपार्टमेंट था वो दिल्ली जल बोर्ड था, लेकिन वही अब घाटे में है। आपको ध्यान होगा जब कपिल मिश्रा जल मंत्री थे जी, तो उन्होंने इसी एलिगेशन पे ही तो छोड़े थे, पार्टी छोड़ी थी उस समय जी। और अध्यक्ष कौन थे? सीएम साहब केजरीवाल साहब थे उस समय। तो लेकिन उनकी बात को दबा दी गई। लेकिन कपिल मिश्रा तो आ गए ना भाजपा में दोबारा से। वो ठीक है, उनको लगा कि मैं गलत जगह था तो मैं सही जगह पहुंच जाऊं। वो ठीक है, पर इन्होंने जो सीवर के नाम पर जो सफाई होनी चाहिए थी, मैंने ऐसी तक रिपोर्टें देखी हैं कि कह दिया इन्होंने कि सफाई करा दी, मंत्री ने बयान दे दिया सौरभ भारद्वाज ने जी, और आतिशी कुछ बोल रही हैं। ये कह रहे हैं हम सफाई करा ही नहीं पाए, वो कह रहे हैं सफाई करा दी है। एक विधानसभा में 200 किलोमीटर की सीवर हैं जी। इन्होंने सीवर की पेरिफेरल लाइन भी साफ नहीं कराई, मेन लाइन भी साफ नहीं कराई, तो अंदर सीवर का तो हाथ पूरा है। अब मैं वीडियो जारी की थी मैंने जी। उनके विधायक
दुर्गेश पाठक नारायणा में जी पांडव नगर में रो रहे थे। धनवंती चंदेला कह रही थी मेरी रजौरी गार्डन में ड्राइंग रूम तक घुस गया सीवर। जी। और मैं भी अगर घोंडा विधानसभा में मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है तो सिर्फ सीवरों से करना पड़ रहा है, जहां डायरेक्ट विधायक का पैसा नहीं लगता, सरकार से मांगना पड़ता है। तो आपने दिल्ली सरकार से इसके लिए मदद मांगी? दिल्ली सरकार ने कुछ मदद की? अनेक चिट्ठियां लिखी, आतिशी जी से मिला, वो जल मंत्री भी है जी, मुख्यमंत्री से पहले भी जल मंत्री थी जी। सदन में अनेकों बार उठाए, मेरे भाषण है सदन के, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहती, क्योंकि उनको लोगों से लगाव नहीं है। अरे कुछ लोगों ने तो तुम्हें यहां भी वोट दिया होगा, उनकी ही दुख दर्द समझ लेते, लेकिन एक तो सौतेला व्यवहार, ऊपर से काम करने का माइंड नहीं है इन लोगों का। ये अर्बन नक्सलाइट हैं जी। सिर्फ झगड़ा करना जानते हैं, ब्लेम गेम करना जानते हैं, दूसरों के माथे पर अपनी नाकामियों का ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। विजनलेस सरकार है, सीवर जैसी चीज सफाई नहीं कर पाए जी, तो ये क्या करेंगे? अच्छा, ये ना जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप 5 साल दिखाई नहीं देते, आप नजर नहीं आते चुनाव जीतने के बाद, उस पर आप क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी इस नैरेटिव को सेट करना चाहता है जी, लेकिन जब दंगे हुए, जी। आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद ताहिर हुसैन के माध्यम से जब इस क्षेत्र में दंगे किए, 54 लोगों की मौत हुई, सिपाही रतन सिंह मारा गया, अंकित शर्मा मारा गया, शर्मा जी, हाँ। ठीक है जी, हेमराज शर्मा मारा गया, विनोद कश्यप मारा गया, खटीक जी मारे गए जी। उस समय ये आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी थी? बिल में घुस गई थी, सिर्फ इमदाद कर सकती थी क्योंकि वोट बैंक सुरक्षित रखना था। अजय महावर रात रात भर जग करके भी, सारी सारी रात सड़कों पर रहकर भी अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा था। क्षेत्र को बचाने के लिए अमित शाह जी तक भी गया। 20 कंपनी सीआरपीएफ और आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को बढ़वा कर लाया। यहाँ तक कि नेशनल जो चीफ एडवाइजर थे सिक्योरिटी के हमारे अजीत दाभोल जी, उनको भी लेकर आया। मैंने तो क्षेत्र को बचाने का काम, इन्होंने क्षेत्र को जलाने का काम किया, मैंने क्षेत्र को बचाने का काम किया। इनको दिखता नहीं है। और कोरोना के टाइम में भी आप मेरी वीडियोस देखिए, मैं राशन बांटता दिखूंगा, मैं सैनिटाइज करता दिखता हूँ, इनकी फोटो दिखाइए तो सही है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, जो ये आरोप लगाते हैं कि आप दिखते नहीं है, सारी चीज सामने आती है, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को लेकर क्या आपकी सोच बनती है? क्योंकि एक के साथ एक फ्री देना कहां तक सही था, क्या सही था, क्या गलत था, क्या घर उजड़े, क्या हुआ इस मामले में? देखिए, इनकी एक किताब थी स्वराज जी, उसके पेज नंबर 114 जी, कॉलम नंबर 2, उस पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, सोनिया विहार का उदाहरण देते हुए, कि अगर कोई सरकार शराब का नीति बदले तब मोहल्ला सभा करनी चाहिए। मोहल्ला सभाओं से पूछना चाहिए कि आप कहें दारू के ठेकों की जरूरत है या नहीं है जी। उसके बाद मोहल्ला सभा निर्णय ले, उसको सरकार को लागू करना चाहिए। कितने इन्होंने किए? एक भी नहीं किया। इन्होंने तो विजय नायर के साथ मिलकर, कई कविता के साथ मिलकर सिंडिकेट बनाकर षड्यंत्र किया दिल्ली के खिलाफ। पैसों का सीधा 2% से 12% कमीशन किससे पूछ के किया भाई? 2 का 2.5 तो सुना था। आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो है शराब घोटाले मामले से कई परिवार उजड़ गए, कई परिवार के घर जो है बिल्कुल बेघर हो गए? अरे निर्भया कांड की मोमबत्ती लेकर चलने वाला अरविंद केजरीवाल इन्हीं माँ बहनों को शराब पिला पिलाकर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बना रहा है। उनके बच्चों के भविष्य की इन्होंने क्या किया जी? शराब पीने की उम्र भी 24 से घटाकर 21, 18। पिंक ठेके नई चलन शुरू किए। अरे पुलिस तो सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाती है जी। ये पिंक ठेका दारू पीने का करिश्मा सिखाता है। दारू पी कैसे जाती है वो भी वही बताने की शिक्षा पॉलिसी भी ला रहा था। ये दिक्कत क्या है? शिक्षा और शराब का एक ही मंत्री था, उसे पता ही नहीं कब कॉकटेल हो गई जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आयुष्मान और संजीवनी, आयुष्मान को दिल्ली में लाने के लिए बहुत प्रयास करा केंद्र सरकार ने। संजीवनी और आयुष्मान में क्या फर्क है, थोड़ा सा उसको समझाएं आप। देखिए, संजीवनी तो उन्होंने अभी की है, वो लागू ही नहीं है जी।
खुद उनके विभाग ने, स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन देके बताया कि संजीवनी नाम की कोई हमारे पास वो ही नहीं है, आया ही नहीं है जी। तो फिर ये हुआ कहां से, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहां की संजीवनी, कौन सी संजीवनी? ये फेक है। और अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उन्हीं के विभाग ने विज्ञापन निकाल के बताया कि संजीवनी नाम का कोई भी विषय हमारे पास है ही नहीं। रही बात आयुष्मान की, आयुष्मान तो पूरे भारत में चल रहा है। नहीं, पूरे भारत में चल रहा है, और दिल्ली वालों नहीं, दिल्ली में नहीं चल रहा। दिल्ली में कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी ने इसको, मैं वही बता रहा हूं कि 2 साल पहले बजट सेशन में हमारे दबाव के कारण इन्होंने मान लिया था जी। बजट सेशन में इन्होंने कह दिया हम आयुष्मान लागू करेंगे, उसके बाद फिर दबा लिया, बोले जी मोदी जी का नाम हो जाएगा, हर आदमी 5 लाख इलाज कराएगा। अरे भाई, अगर होता तो 5 लाख रुपए के अगर इलाज कराता तो कोरोना में लाखों जिंदगी बच जाती। अरविंद केजरीवाल के लिए किसी जिंदगी का कोई महत्व तो नहीं है। नहीं, अगर संवेदनहीन मुख्यमंत्री है वो। नहीं, अगर आयुष्मान जो है दिल्ली में, आपका ये मानना है कि आयुष्मान होती तो कोरोना में कई जिंदगियां बच सकती थी। बिल्कुल। संजीवनी का भी कुछ पता नहीं है, सिर्फ लागू करने का भी समझ नहीं आया, कुछ उसकी परिभाषा नहीं समझ में आई, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? संजीवनी का तो ना सर है ना पूंछ है जी। अब उस पर मैं बात क्या करूं, जब वो विभाग कह रहा है कि संजीवनी नाम का कोई मुद्दा हमारे पास है ही नहीं, ऐसी कोई प्रपोजल हमारे पास है ही नहीं, तो वो विषय पर मैं क्या बात करूं? इसका मतलब तो टोटली झूठ है ना। और उस पर मुख्यमंत्री मुंह सील कर बैठे हैं, कुछ बता नहीं रहे कि विभाग ने गलत लिखा है क्या, वो विज्ञापन विभाग ने गलत दिया है क्या। तो ये तो बात माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को। अच्छा, दिल्ली की जनता को क्या मानते हैं आप? समझदार मानते हैं दिल्ली की जनता? बहुत समझदार मानता हूँ, बहुत समझदार मानते हैं। क्या आपको लगता है कि एक रेवड़ी जैसी बात जो आम आदमी पार्टी कर रही है, उस पर दिल्ली की जनता जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, कहीं आगे जाने का प्रयास करेगी, आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी? क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है जी। अब जब केजरीवाल को लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो बातें हम कहते थे जी, जो हम मांग करते थे जी, उसी को चुराना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अभी पढ़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र आज आ गया है जी, अभी आधे घंटे भी नहीं हुए लॉन्च हुए जी जी। लेकिन चूंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी हूँ, अच्छा, इसीलिए उस बीइंग ए मेंबर ऑफ मैनिफेस्टो कमेटी तो बहुत सारी चीजें मेरी नॉलेज में है, क्योंकि उस प्रपोजल को बनाने में एक छोटा सा अंश मेरा भी है। हमने तो मध्य प्रदेश से लाडली बहन योजना शुरू किया, फिर हम छत्तीसगढ़ में महतारी योजना लाए, फिर हम सुभद्रा योजना उड़ीसा में लाए, फिर हम हरियाणा में और महाराष्ट्र में लाए लाड़की बहन योजना। अच्छा। तो हम तो 5 राज्यों में डिलीवर कर रहे हैं। इन्होंने 2.5 साल से ज्यादा हो गए, 32 महीने पंजाब में कहा था माता बहनों रजिस्ट्रेशन संभाल के रखना, 1000 रुपए दूंगा जी। वो तो आज तक तो एक अन्नी दी नहीं। ऐसे झूठे तो महिलाएं वहां नाराज हैं, वो तो महिलाएं गुस्सा हैं कि हमसे जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं करा आम आदमी पार्टी नहीं किया ना। और लोकसभा का चुनाव इसी 2024 में हुआ जी, तब इन्होंने फार्म भरवा दिए, कहा कि 1000 रुपए महीना देंगे, कहाँ है 9 महीने निकल गए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में कहा तो 5 राज्यों में महिलाओं के खाते में सम्मान पूर्वक राशि उनके खातों में चली गई। और आज मैं कह रहा हूं, दिल्ली में उन्होंने 2100 कहा है जो कभी दिया नहीं। भाजपा ने 5 राज्यों में कहा है भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए महीना प्रति महिला को सम्मान पूर्वक देगी। चलिए पहली सरकार आएगी, हम पहली कैबिनेट में पास करके 2500 रुपए महीना पास कर देंगे। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आप पे आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के सीवर को लेके भी लगाए, आप दिखते नहीं है। आपका जवाब अब किस तरह से रहेगा आने वाले समय में? थोड़ा उसका विचार, थोड़ा सा जनता किस तरह से समर्थन में है? देखिए, मैं उसके लिए 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो वो चुनावी हिंदू है जी, वो दूसरा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बड़ा याराना है जी, याराना बड़ा गहरा है। नाम बता दीजिए। जिसने नारा लगाया था जेएनयू में जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कन्हैया कुमार जी, जिसको दोनों पार्टी ने मिलकर गलवाइयां करके यहाँ उतार दिया हमारी छाती पर, जो कंधे पे जिसको थप्पड़ मारा यहाँ के लोगों ने, ओरिजिनल भी मारा और वोटों से भी मारा जी। उस कन्हैया कुमार को आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अपनी एसयू में खड़ा होकर विलाप कर रहा था, मेरे भाई को मार दिया, मेरे यार को मार दिया, ये मेरा यार है,
जी अरे टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य जो भारत माँ के टुकड़े की बात कर रहा है, तेरा यार है। ऐसा पाप किया है और पाप की सजा भगवान देता है। जनता जनार्दन भगवान है और भगवान सजा देने वाली है। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व गोंडा विधानसभा से मिट जाने वाला है जी। और धर्म के नाम पर मुंह में राम बगल में छुरी, ये रात दिन घूमते हैं धर्म की चौपाल। जब हम इनसे सवाल पूछते हैं कि संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर आम आदमी पार्टी, संजय सिंह केजरीवाल, राघव चड्ढा कहां खड़े हैं, तो मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक कर नतमस्तक हैं। वहां मुंह से आवाज नहीं निकलती और यहां आकर मुंह में राम बगल में छुरी। गोंडा विधानसभा की जनता सब देख रही है। गोंडा विधानसभा की जनता जानती है कि ये चुनावी हिंदू बनकर घूम रहा है, ये झूठे वादे कर कर ये बकरी की खाल में भेड़िया घूम रहा है, जो कि यहां पर भरमाना चाहता है। लेकिन जिस सनातन की ये बात कर रहा है उस सनातन के विरोध में आले कानून पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का घुटने टेक करके वहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, उसके दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है गोंडा विधानसभा की जनता और इस बार वोट की चोट से इनका काम तमाम करने वाली। चलिए, दिल्ली में 7,500 बसें हैं लेकिन उसमें मात्र 4.5 चल रही है, बाकी डब्बा गोल हो चुका है। फ्री सेवाओं की बात केवल करती है आम आदमी पार्टी। अब ये जो सेवाएं हैं, सेवाएं तो जब ही पूरी हो सकती हैं जब साधन सही होंगे। साधन ही पूरे नहीं, 4,500 बस कैसे काम करेंगे? 7,500 बसें जो है उसमें लगभग 4,500 चल रही हैं और बाकी सब डब्बा गोल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर डीटीसी को लेकर भी आरोप लगाया था जी, और तब उस जमाने में रेड लाइन ब्लू लाइन बसें चलती थी जी। वो प्राइवेट बसों का विरोध करते थे। आज वही अरविंद केजरीवाल धीरे 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 डीटीसी की बसें समाप्त करके, आप देख रहे होंगे ऑरेंज और ब्लू बसें चलती हैं जी। ये सारी बसें हैं प्राइवेट। और उस जमाने में तो मेरे जैसे छोटे कोई मानो सिटीजन है वो 1-2 बस खरीद के चला लेता था, अपना घर चलाता था। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिसमें जेबीएम, टाटा जैसी कंपनी है, उनको 100-100, 50-50, 200-200, 500-500 बसें बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिलकर के ये दे रहे हैं। तो ये तो इनकी षड्यंत्र है। धीरे धीरे डीटीसी को खाली कर दिया। 4,500 में आप ओरिजिनल डीटीसी पर आइए, कुछ नहीं मिलेगा। और 1,500 बसें मोदी जी ने दे दी। धन्यवाद करो मोदी जी का। पर्यावरण को बचाने के लिए 1,500 बसें इलेक्ट्रिक की दिल्ली सरकार को दे दी। अगर वो ना दी होती तो अभी क्या हाल होता दिल्ली का, वो सोचने की बात है। 65 लाख लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं मेट्रो से, वो भारत सरकार ने दिया है। ना दी होती तो उसका क्या हाल होता दिल्ली का। इस आदमी ने जैसे जल बोर्ड को तबाह किया, डीटीसी को भी पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया है। और रही बात पैनिक बटन लगाई थी, इसने याद है आपको, मार्शल और पैनिक बटन। पैनिक बटन के नाम पर भी इन्होंने 12-12 हजार रुपए की बिलिंग की है। वो ओनली 20 रुपए का खिलौना है, जिसको बटन दबाओ तो उसकी एक्सेस कहीं नहीं है। कोई उसके वैसा रूम नहीं है जो मॉनिटरिंग रूम हो। जी, वो ये भी कहते थे कि मार्शल होंगे हर बस में, कुछ नजर नहीं आ रहा है। मार्शलों को तो अपनी चिट्ठी से बाहर कर दिया और अब हाई ड्रामा कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखो, उन्होंने यमुना जी के लिए क्या कहा था जी? उन्होंने यमुना जी के लिए कहा 2020 में, और एक बार नहीं 10 बार सार्वजनिक मंचों से कहा, मीडिया में कहा कि 2025 तक मैं यमुना मैया साफ ना करूं, डुबकी ना लगवाऊं तो मुझे वोट मत देना दिल्ली वालों। यमुना उनके सरकार की रिपोर्ट में विधानसभा में 2020 से भी ज्यादा मैली हो गई। इस बेशर्म आदमी को तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये ठग है, ये नटवर लाल है, ये पाखंडी है, ये धूर्त है, ये मक्कार है, ये रंगा हुआ सियार है। जैसा गुस्सा आपके अंदर भरा है ऐसा ही जनता के भरा है, लगभग इस बात को मानते हैं आप? निश्चित रूप से। मैंने क्या कहा, वोट की चोट से इस बार इसका काम तमाम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।